ओम गंगणपते नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशास ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो ये व्लॉग है बुधवार का और अभी आप देख सकते हो ये सुबह 6 बजे का टाइम है। बाबू स्कूल जा चुका है, तब मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए शूट किया कि देखिए कितना अंधेरा रहता है। सर्दी के दिनों में ना ऐसे अंधेरा रहता ही है, मतलब दिन छोटा और रात बड़ी रहती है ना, इसके लिए। तो बाबू 6 बजे घर से निकल जाता है, उसकी इको वैन जो है वो 6 बजे आ जाती है उसको लेने के लिए। तो वो जा चुका था और मैं अपनी चाय लेके बस पीने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा सा आपसे शूट करते हैं। और अभी तो ये बस ट्रायल है, पिक्चर अभी बाकी है। फुल व्लॉग तो मैं 5 बजे से शेयर करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो रही थी, मतलब अभी थोड़ा सा सिंदूर वगैरह अप्लाई कर रही थी। तो ये पूछ रहे थे कि आज सुबह सुबह ही वीडियो बना रही है, मतलब ऐसे ही मेरी खींचते रहते हैं ये, तो उड़ाते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको देख के बस स्माइल दे रही। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15। साइशा भी स्कूल जा चुकी है, तो इनके लिए मैं नाश्ता बनाने आई हूँ। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी, आज 5:30 बज गए थे। इन्होंने आवाज़ दे के उठाया, क्योंकि जब मेरी नींद खुली थी तब 4 बज रहे थे। तो मैंने बोला 1 घंटा सो लेती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। तो 5:30 बजे नींद खुली, फिर फटाफट से आई। और रात को ही माइंड सेट था मेरा कि मुझे सुबह टिफ़िन में नाश्ते में यही बनाना है, बेसन का चीला जो होता है वो। इसके लिए फटाफट से रेडी कर लिया। और मेरा रात को डिसाइड रहता है ना, तो मुझे सुबह प्रॉब्लम नहीं होती, फटाक से आके किचन में सिर्फ लगना होता है। तब से सर दर्द हो रहा है मेरा जैसे, और चक्कर जैसे आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है आज मुझे। थोड़ा सा लेट उठी ना मैं आज, लेट 5:30 बजे। इसके लिए वैसे मैं 5 बजे उठ ही जाती हूँ, 5:05 या 5 बजे ऐसे। तो अभी इनका नाश्ता बना रही हूँ, पूजा बाकी है। मैं फटाफट से इनको नाश्ता दे देने के बाद में पूजा रूम फटाक से क्लीन कर लूँगी, फूल वगैरह तोड़ के लाके पूजा कर लूँगी। और आज बुधवार है, तो आज स्पेशल गणपति बप्पा की पूजा होने वाली है। और आपको दिखाऊंगी मेरे हॉल में लाल बाग के राजा की फ्रेम है, जो हम लोग कम से कम 12-13 साल हो गए वो फ्रेम लेकर आई हूँ। तो आज मुझे उनकी भी पूजा करनी है, क्योंकि जब मैं उनको अगरबत्ती दिखाने जाती हूँ ना, तो मेरे मन में आता है कि यार इनको दुर्वा का हार चढ़ना चाहिए, क्योंकि लाल बाग के राजा हैं वो। तो उनका बहुत मतलब नाम है, ऐसे नाम मतलब नाम की वजह से नहीं है, जैसे वो गणपति बप्पा राजा है तो उनका एक राजा के जैसे ही थोड़ा देखभाल भी होना चाहिए। तो ऐसे मेरा इच्छा कर, और मन में ये चीज़ आ जाती है ना, तो फिर वो करना ही चाहिए। फिर मुझे ना ऐसा लगता है कि एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई ना, तो इसको स्वामी जी ने डाला है, तो इसके लिए भी मेरे को ऐसे हो गया है। तो चलिए पहले नाश्ता बना लेती हूँ, तो मैं बकबकी करने लग जाऊँगी। तो दुर्वा का हार उनको चढ़ाऊँगी, अच्छे से उनका फ़ोटो पोछ लूँगी। उसके बाद में मंदिर में आने के बाद में अभी छोटे से जो मूर्ति है मेरे पास गणेश जी की, उनका अभिषेक वगैरह करके उनकी पूजा कर लूँगी। और बाकी तो व्लॉग आज दिन भर अब चलते ही रहेगा। तो इनको दे देती हूँ बना के नाश्ता पहले। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो वही मेरे हस्बैंड चिढ़ा रहे थे, तो उसके बाद से फिर मैं आ गई किचन में और उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो सुबह बच्चों को टिफ़िन दे दिया और उसके बाद में थोड़ा सा नाश्ता रख दिया, क्योंकि फिर मैं इनको गरम गरम बना के दे देती हूँ। तो मैंने नाश्ता बना के देने के बाद में फूल वगैरह है वो तोड़ लेगी। और मैं साथ में ना टमाटर, धनिया पत्ती, इन सब की चटनी पीस लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी फूल लेने आई हूँ मैं। और जास्वंदी के जो ये फूल है ना, लाल लाल बहुत सारे खिलते हैं हमारे यहाँ पे, देखने में भी इतने सुंदर लगते हैं। और इतने कभी कभार तो इतने ज़्यादा निकलते हैं ना कि हार बन जाए और सारे भगवानों को अच्छे से चढ़ा दो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर। और लाल और सफ़ेद वाले फूल जो होते हैं ना, छोटे कनेर के, वो सॉरी कनेर नहीं, टगरी का फूल कहते हैं ना उसको, सफ़ेद वाला जो होता है वो। और ये दोनों साथ में। और पता है आपको, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी ना, तो जहाँ पे कनेर का पेड़ हो वहाँ पे वो सफ़ेद वाली टगरी का पेड़ होता ही है। जैसे कि ये दोनों का मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बचपन से देखते आ रही हूँ मैं, कि जहाँ पे वो वाइट वाली टगरी हो तो वहाँ पे कनेर होता ही है। तो साथ में सब फूल तोड़ लूँगी मैं। धतूर के फूल तोड़ लो ना, तो फिर धतूर कैसे निकलेगा। लेकिन मुझे धतूर का फूल चढ़ाना शिव जी को बहुत पसंद है। मतलब ऐसे खिला हुआ देखती हूँ ना तो रहा ही नहीं जाता है। उस दिन मैं तोड़ रही थी ना, मंडे था कि ट्यूसडे था, देखिए तो इतना टूट के गिर निकल गया। इसमें भी मस्त कली निकली थी, कली है इसमें, ये टूट गया मुझसे ही, तो मैंने इसी पे रख दिया। धतूर के फल भी निकले हैं कितने सारे, लेकिन ये मंदिर में चढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे ना। मतलब हमारे या घर में शिवलिंग नहीं है ना। तो अभी जाती हूँ दुर्वा तोड़ लेती हूँ। देखिए कल का अच्छे से है, शाम को बनाया था ना, तो अभी अच्छे से ही है। अभी दुर्वा तोड़ने चली, क्योंकि आज बनाना है हार भी मुझे, तोड़ेंगे। इस पे रखते जाती हूँ।
सेकंड मोबाइल रख देती हूँ, फिर आराम से फटाफट दोनों हाथों से तोड़ूंगी। तो लेट हो रहा है पूजा करने में मुझे। रख देती हूँ मोबाइल। के कड़ी पत्ते का पेड़ है और फूल पत्ते सब तोड़ लेने के बाद में फिर मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ। और एक बात है, जो सवेरे जब मैं उठती हूँ ना तो मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने में लग जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ना पूरे घर में मतलब झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, इतना तो उनका अच्छा है। उनको पता है कि मैं दूसरे कामों में बिज़ी हो जाती हूँ, टिफ़िन बनाना, बच्चों को रेडी करना। तो वो पूरा जो हमारे यहाँ से पूरा बरामदा है, सारे कमरे जो हैं उनमें वो अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के फिर वो अपनी रूटीन में लग जाते हैं। उनको अशोक के छाल का काढ़ा पीते हैं वो भी, और मतलब एक दो दिन के गैप में। तो वो सब अपनी रूटीन में लग जाते हैं और बाकी फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ में लग जाती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद में फिर पूजा तो वो भी करते हैं, माला वगैरह करते हैं, पूजा बजरंगबली का पाठ वगैरह करके फिर वो शॉप पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने गणेश जी को पहले दूध से अभिषेक किया, फिर शहद से अभिषेक किया। दही मेरे पास नहीं था तो मैंने इतना वो ज़रूरी भी नहीं समझा, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी वो चीज़ों से मैंने स्नान करवा दिया। और उसके बाद में, और आपको पता है ये मूर्ति मेरी कम से कम 13-14 साल पुरानी है। मैं पालगढ़ से लेकर आई थी, धनतेरस के दिन ही मुझे याद है। उस समय मुझे ये सिर्फ 50 रुपये की मिली थी। बहुत ही सुंदर मूर्ति है और ऐसे सेम मेरे मम्मी के यहाँ पे भी है, हम दोनों ने साथ में ली थी। तो आप इनकी सूंड देख सकते हो। इनकी सूंड जो है ना कैसे एकदम नुकीली सी है और उभरी हुई सूंड है। सूंड मतलब ऐसे उनके शरीर में चिपकी नहीं है, वो सूंड ऐसे अलग से पूरी निकली हुई है। तो बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उस टाइम पे मेरा ऐसे मानना था कि घर में मुझे मतलब मैंने सुना था 12-13 साल पहले कि घर में गणेश जी की मूर्ति फ़ोटो रहना चाहिए ऐसे। तो मैं धनतेरस के दिन ये छोटी सी मूर्ति लेकर आई थी। तो तब से हमारे मंदिर में ही है, लेकिन हम साथ में ही पूजा करते हैं सारे भगवानों के साथ में। लेकिन इस तरीके से अभिषेक वगैरह करना ये सब मैंने अभी देखा, तो मैंने सोचा चलिए भाई अभिषेक करते हैं उनका भी अच्छे से पूरा अलग से। और इनकी पूजा वगैरह मोबाइल में मैंने कुछ पढ़ा भी था, अथर्वशीष कहते हैं ना, वो मैंने पढ़ा था मोबाइल में, गणपति अथर्वशीष। उसके बाद में फिर मैं आ गई हॉल में। तो हॉल में ये लाल बाग के राजा की फ्रेम लगी हुई है। तो ये दक्षिण की वॉल पे लगी थी, तो मैंने निकाल के पूरब की वॉल पे लगा, पश्चिम की वॉल पे लगा दी। क्योंकि मैंने मोबाइल में ही देखा था कि ना गणेश जी का उनकी मूर्ति या फ़ोटो ऐसे दक्षिण की दीवार पे और उनका मुख जो है वो उत्तर की दीवार पे, तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब दिया दिखाते टाइम ना मुझे अजीब लगा कि हम ऐसे साउथ के साइड कैसे दिया दिखा सकते हैं। साउथ के साइड पे तो आप जानते ही हो किसको दिया दिखाया जाता है। तो जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों को, मतलब जो हमारे घर में नहीं है उनको ऐसे। तो फिर मैंने गणपति जी का जो वो फ्रेम है ना वो निकाल के पश्चिम की दीवार पे लगा दिया है। और उसके बाद में अच्छे से फ़ोटो को पोंछ लिया, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। उनके बाद में उनको तिलक कर लिया सिंदूर का, क्योंकि उनको सिंदूर का तिलक पसंद है ना, का जो गाना भी है ना, सिंदूर लाल चढ़ाई हो अच्छा गजमुख को, वैसे तो उनको सिंदूर चढ़ा लेने के बाद में जो दुर्वा का हार उनके लिए बनाया था वो हार उनको लगा दिया। और ये सब करके सच में सीरियसली इतना अच्छा लगा ना मुझे। तो अभी बज रहे 10:15 और अब जाके मेरी पूजा हो गई है। और आज लेट होते गया, तो वो चलता है, टाइम था मेरे पास तो, लेकिन भगवान का मतलब समय निकलते जाता है, इसके लिए मुझे बहुत हड़बड़ाहट हो रही थी। एक समय रहता है ऐसे, लेकिन कि उस टाइम पे अपना हो जाए पूजा तो अच्छा। लेकिन कभी 5-15 मिनट लेट हो जाता है, तो हमेशा नहीं होना चाहिए, कभी कभार ठीक है। तो आज हो गया था वैसा। फिर मैंने पहनी है ये माला माँ लक्ष्मी मैया की। तो बोलते हैं जो जप करने के बाद ना वो माला कुछ टाइम मतलब कुछ सेकंड के लिए अपने पहन लेनी चाहिए। तो मैं पहन लेती हूँ। पहले रुद्राक्ष से करती हूँ स्वामी जी की माला, और एक माला महादेव के लिए, महादेव जी के लिए। तो वो भी थोड़े टाइम पहन के रखती हूँ, फिर वो निकाल के रख देती हूँ। फिर ये माला लक्ष्मी मैया से का जो भी जाप रहता है, विष्णु भगवान का जाप, तो फिर ये थोड़ी देर पहन ली। पूजा हो गई है, अब जाऊँगी चाय बनाऊँगी, चाय पी लूँगी। उससे पहले ना प्रसाद रखना भूल गई थी, तो गणेश जी के लिए प्रसाद रख देती हूँ। तो शक्कर रख दूँगी उसे, अभी फ़िलहाल तो शक्कर ही मेरे पास अवेलेबल है, प्रसाद में कुछ है नहीं। तो चलिए फिर भी चलती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ, बाकी के कामों में लग जाती हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं अकेली घर में हूँ। सब कुछ सुबह का सारा कुछ काम हो गया। हाँ कपड़े हैं, वो भी यहाँ पे बोलना उचित नहीं है, कपड़े हैं वो उनका काम मतलब सूखने डालना है बस। तो चलिए देख लीजिए आप भी।
ये कपूर लैम्प है जिससे बहुत ही पॉजिटिविटी आती है पूरे घर में। कपूर कपूर की खुशबू, यहाँ तक कि मूर्ति में भी कपूर की खुशबू आती रहती है, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी टाइम तक ऐसे सामने बैठी रहती हूँ तो मेरे जो कपड़े हैं वो उनमें आ जाती है खुशबू। तो चलिए चलते हैं। तो अभी ना ये हमारे यहाँ पे पता नहीं कुत्ता है एक दिन से आया हुआ है, तो ये जो हमारे यहाँ पे एक हमेशा कुतिया रहती है ना, वो इसको देख के बहुत काटते से भौंकती है और काटने के लिए आती है। तो बेचारा अपने जान बचा के यहाँ वहाँ छुपा रहता है। तो मैंने फिर इसको खाने के लिए ना कुछ दिया है, रवे का उत्तपा था तो वो मैंने दे दिया, क्योंकि भूखा ही होगा और पता नहीं कहाँ से आया है। दूसरे कुत्ते फिर देखते हैं ना तो भौंकने लग जाते हैं, काटने दौड़ते, तो अपनी जान बचाए हुए यहाँ वहाँ छुप रहा था। मैंने सोचा चलिए कुछ उसको खाने को दे देती हूँ। और ऐसे भी हमारे यहाँ पे रोटी वगैरह बचते रहती है, कुछ भी बच्चे भी खाते रहते हैं ना तो छोड़ देते हैं, तो वो कुत्ते बित्ते को दे दो तो ये अच्छा है यहाँ फेंकने के बजाय। तो दे दिया है तो वो खा ले रहा है।